गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स 11th अर्थात क्लास 11। क्लास 11 के लिए फिजिक्स की क्लास चल रही थी। हम चैप्टर चला रहे थे विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण चैप्टर में ये बताया था कि सबसे पहले विमा निकालना सिखाया था। फिर विमा निकालने के बाद हमने बताए थे सत्यता की जांच करना कि सूत्र सही है या गलत। आज हम लोग सिद्ध करते हैं विमीय विश्लेषण की सहायता से सूत्र सिद्ध का। अभी तक हम सूत्र के सत्यता की जांच कर रहे थे, अब निकालेंगे विमीय विश्लेषण के सूत्र द्वारा सत्यता की जांच करना, विमीय विश्लेषण की सहायता से सूत्र निकालना। आज हम ये निकालेंगे विमीय विश्लेषण की सहायता से सूत्र स्थापित करना। तो पहला हम क्वेश्चन लिखते हैं, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल F है, तथ F है। इसका द्रव्यमान M तथा पिंड का वेग v तथा पिंड की त्रिज्या r है। विमीय विश्लेषण की सहायता से विमीय विश्लेषण की सहायता से सूत्र स्थापित कीजिएगा। सूत्र स्थापित कीजिए। ये है प्रश्न हमारे पास में है कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड के जो केंद्र पर लगने वाला जो बल है वो F है, तथा पिंड का जो द्रव्यमान है M, पिंड का वेग v, पिंड की त्रिज्या r है। r है पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण की सहायता से सूत्र स्थापित करो। विमीय विश्लेषण की सहायता से क्या निकालना है? हमें सूत्र स्थापित करना। देखिएगा, अब केंद्र पर लगने वाला जो बल है F है, अब ये बल किस किस पर निर्भर कर रहा है? उसने कहा है पिंड के द्रव्यमान, और जिस पर निर्भर करे उसी पर घाते ABC चढ़ाते जाइएगा। M की घात मान लिए चढ़ा दी हमने। वेग पर निर्भर कर रहा तो वेग इस पर B घात चढ़ा ली। त्रिज्या पर निर्भर कर रहा तो इसकी घात हमने C चढ़ा ली। क्या चढ़ा ली? C। अब ये एक समीकरण सी बन गई कि F किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। कितने पर? द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? एक नियतांक आएगा K। M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C। तो
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समानुपातिक चिन्ह हटा दिया, ये आ गया। अब इसमें क्या रखते हैं, बल की विमा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ml की घात -2, ये बल की विमा होती बराबर के m की घात a। अब वेग आता है, वेग हमारा क्या होता है v, और वेग की विमा होती है LT-1, LT की घात -1 की पावर b। अब r हमारी क्या है, दूरी है, दूरी की विमा l होती है, इसे मान लिया c, mlt की घात -2 बराबर के m की पावर a, l की पावर देखिएगा ये घात इस पर आएगी b, और t की घात -c, t की घात -b हो जाएगा कि नहीं। अब ये m की घात, इसको इसे कर लिया हमने। अब l की घात क्या हो जाएगा, c अंदर चला आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये सब घातें काहे में लिखी हैं, ये सब घातें गुणे में लिखी हुई हैं। अब जिनके आधार बराबर होते हैं उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ के चलते हैं, mlt की घात -2 को तो इसे लिख लेंगे हम लोग बराबर के m की पावर a, और l की पावर कितना हो गया b प्लस c, और t की घात -b। तो एक बात तो यहाँ से समझ में आई कि जिनके आधार बराबर होते हैं उनकी घातें हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं m की पावर a, अब इधर m की पावर 1 है, l की पावर इधर 1 है, l की पावर b प्लस c। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में m, l, t की घातों की क्या करने, घातों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, m की, t की और l की घातों की तुलना करेंगे। तुलना करिएगा, m की घात इधर a है, एक की m की घात 1 है, तो a बराबर आ गया 1, l की पावर b प्लस l की पावर b प्लस c बराबर 1, t की घात -b इधर -2, b बराबर -2 है, अर्थात -b तो b बराबर कितना आ गया 2, b प्लस c बराबर 1, b का मान है 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर 1 -2 अर्थात c बराबर कितना आ गया -1, ये c का मान आ गया। अब c और b का मान आ गया, a का भी मान मालूम हो गया, a b c सबके मान मालूम हो गए कि नहीं। a b c के मान मालूम हो जाने के बाद यहाँ पर रखते हैं हम लोग समीकरण 1, a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पर आ जाएगा f बराबर के m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। तो f बराबर के m की पावर a का मान है 1, v का b का मान है 2 और r का c का मान है 1। तो f बराबर यहाँ पर आ गया के mv² बटे r, अर्थात ये आ गया। यहाँ पर लिखते हैं प्रयोगों के आधार पर के बराबर 1 रखने पर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं के का मान जब 1 रखते हैं बचेगा क्या, mv² बटे r। यही किसका सूत्र है, अभिकेंद्र बल का सूत्र है, ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है। केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकेंद्र बल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे
अगला क्वेश्चन है यहीं पे, सरल आवर्त गति करते हुए, आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्त काल T है। यह प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विमीय विधि से आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, कह रहा विमीय विधि से आवर्त काल का क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, उसने कहा है विमीय विधि से आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब हम देखते हैं, उसने क्वेश्चन में कहा है कि विमीय विधि से आवर्त काल का हमें क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। अब हम लोग देखते हैं इसको व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। उसने बताया है कि सरल आवर्त गति करते पिंड का आवर्त काल T है। अब T जो किस पे निर्भर करता है, जिस पे निर्भर करे उसकी घातें चढ़ाते जाइएगा। L पर निर्भर कर रहा तो L की पावर A कर दीजिएगा, G पर निर्भर कर रहा तो G की पावर B कर दीजिएगा। तो यहां पर एक सूत्र बन के आ गया, सूत्र निकल गया समानुपातिक चिन्ह K L की पावर A G की पावर B। अब यहां पर T, ये T हो गया बराबर K, ये L की पावर क्या हो जाएगा A, और G हमारा गुरुत्वीय त्वरण L T की घात -2 की पावर B। अब यहां पर आ गया ये T के L की पावर A L की पावर B T की घात -2B। T बराबर K L की पावर A प्लस B और T की घात -2B, ये आ गया। अब क्या किया जाता है, यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में L, T की घातों की तुलना करने पर, जब हम लोग L और T की घातों की तुलना करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। इस पर एक घात है, यहां पर कितनी घात -2B, तो -2B बराबर कितना आ गया 1, B बराबर आ गया -1/2। यहां पर है A प्लस B बराबर कितना दिया हुआ, इधर L है ही नहीं
तो अर्थात इसको हम बना सकते हैं यहाँ पर l की पावर 0 हम जानते हैं एक तो है यहाँ पर, है कि नहीं, तो इसका मतलब 1 होता है और 1 तो हमेशा रहता है। तो यहाँ पर l की घात कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग b का मान उठा के रखते हैं, a प्लस बी बराबर 0 हो गया। समीकरण नंबर 1 ये थी, समीकरण नंबर 2 ये हुई। तो a प्लस बी का मान कितना रखेंगे, माइनस का 1/2 बराबर जी। तो a बराबर 1/2। अब ये a का मान हो गया, ये b का मान। a और b का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर a कामा b का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यहां पर देखते हैं t बराबर k, l की पावर है g की पावर b, और हम लोग समझते हैं t बराबर k, l की पावर a का मान कितना रखा, 1/2, और g की पावर माइनस का 1/b का मान है माइनस का 1/2। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर t बराबर k, l की पावर 1/2 बटे g की पावर 1/2, ये धनात्मक आ जाएगा नीचे। तो t बराबर k, अब ये l बटे g की घात 1/2, तो t बराबर k। अब यहां से ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट। ये t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बटे g आ गया। अर्थात यहां से ये आ गया विमीय विधि से सरल आवर्त काल का जो व्यंजक होता है t बराबर k अंडर रूट l बटे g, ये हो गया। मगर प्रयोगों के आधार पर k बराबर 2 पाई, तो सूत्र बन के आ गया t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बटे g। ये आंसर आ गया, क्या आ गया, ये आंसर आ गया, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बटे जी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है S बराबर हाफ GT स्क्वायर के सत्यता की जांच करिए। सत्यता की जांच
कीजिए। अब ये बताना है कि ये सही है गलत कीजिए। जहां s दूरी, g गुरुत्वीय त्वरण, t समय। t क्या है? समय। t हमारा जो है समय है। अब हम लोग देखते हैं t जो हो गया हमारा क्या है? समय है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसी में आगे। देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। कि s बराबर, उसने बताया s बराबर हाफ GT स्क्वायर। अब यहां पर s क्या है? दूरी है, g गुरुत्वीय त्वरण है, t समय है। देखते हैं। और हमने बताया था कि ये जो दिया हुआ ये कांच संख्या जो दी होगी, जब सत्यता की जांच करेंगे तो ये नहीं रखेंगे, संख्या को हटा देंगे, क्योंकि यहां पर लिखेंगे s की विमा बराबर GT स्क्वायर की विमा। अब देखते हैं s की विमा कितनी हो गई? L हो गई, दूरी है ना। अब g हमारा क्या बोला जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण, कोई भी त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब त्वरण वेग परिवर्तन का मतलब वेग हो गया भाई, वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही तो बनेगा। अब वेग परिवर्तन का मतलब वेग की विमा होती है LT-1। ये वेग की विमा निकाल चुके हैं, पीछे पड़ चुके हैं। और टाइम है t, तो यहां पर आ गया LT की घात -2। ये अर्थात त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, विमा सेम रहेगी। तो इसकी विमा आ गई LT की घात -2 इंटू t। यहां पर L आ गया, यहां पर L t की घात -2 प्लस 2, इससे कैंसिल हो गया। तो यहां पर आ गया L बराबर L t की घात 0, और किसी की पावर 0 का मतलब होता है ये 1, और L गुणे 1 हो जाएगा, मतलब L हो जाएगा। L इधर आ जाएगा L, मतलब यहां पर LHS की विमा बराबर RHS की विमा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, सूत्र क्या है? सूत्र सही है। अगर LHS की विमा RHS की विमा के बराबर आ रही है तो इसका मतलब निकल के आता है कि सूत्र सही है। और यदि LHS की विमा RHS के बराबर ना आए तो इसका मतलब है सूत्र सही नहीं है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक घर के लिए होमवर्क ले लीजिएगा, और इसको कल जिसका ना हो कमेंट में जरूर बताएं। HW दिया हुआ है, HW गति के समीकरणों के सत्यता की जांच करो। पहला है V बराबर U प्लस AT, दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इन तीनों समीकरणों के सत्यता की जांच करेंगे। ये हमारा घर के लिए होमवर्क हो गया। और ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। जय हिंद।